हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। मुझे ये पता है, आप जो मर्जी बोलो, कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इस टाइम पे, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, तो है ऑस्ट्रेलिया। क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया में आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है, आपको पैसा बहुत मिलता है कमाने के लिए, एंड यू सी योर सेल्फ एज ए बहुत ही अमेजिंग लाइफ, क्योंकि आप लोगों को देखते हो जो ऑलरेडी वहां पहुंच गए। बट इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नॉर्म्स जो हैं इंटेग्रिटी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं। तो अब क्या किया जाए? या तो चांस लिया जाए ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रोफाइल के साथ, बट चांस तो तब लिया जाएगा जब हर एक जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एक्सेप्ट करे आपकी प्रोफाइल के साथ। तो अगर वो नहीं है तो क्या करें? इसके लिए मैं एक पूरा आपके लिए पाथवे लेके आया हूं जो बड़े ध्यान से सुनने वाला है। आप एंड तक सुनोगे, आपको इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है कि हर साल मोर देन 81,000 न्यूजीलैंडर्स दे गो टू ऑस्ट्रेलिया टू लिव एंड वर्क देयर। इनकी न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की आपस में एक ट्रीटी है जिसको टैस्मैन अरेंजमेंट बोलते हैं, यानी कि एक तरह की ट्रीटी है जिसके अंतर्गत इसमें इट्स अ ट्रांस टैस्मैन ट्रैवल अरेंजमेंट। ये जो वीजा सब क्लास है 444 मानी जाती है। इट्स अ स्पेशल कैटेगरी। इसमें आपको कोई वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ता। यू आर ग्रांटेड वीजा वंस यू रीच इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग इंडेफिनेटली। आपको कोई टाइम की ड्यूरेशन या बंधन नहीं है। आपका जब तक दिल करे आप वहां का काम करो। आपको अगर वहां पे वोटिंग राइट लेने हैं या आपको वहां पे एज अ कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको लड़ना है पॉलिटिक्स में, तो आपको अपनी न्यूजीलैंड की जो सिटीजनशिप है उसको डिनाउंस या रिनाउंस करना पड़ेगा। बट उसके लिए पहले न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप कैसे ली जाएगी? अब मेन चीजें हैं, दो चीजें हैं इस पाथवे तक पहुंचने के लिए। अब ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो है गो स्टडी इन न्यूजीलैंड, द वर्क इन न्यूजीलैंड, गेट द परमानेंट रेजिडेंसी, गेट द सिटीजनशिप। दैट इज द मेन पाथवे टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। इसमें क्या होता है? कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन इन न्यूजीलैंड, वर्क देयर फॉर 2 to 3 years, गेट परमानेंट रेजिडेंसी, गेट सिटीजनशिप। सो ये टोटल जो है 5-6 साल का प्रोसेस है। दूसरा ये है स्टडी इन न्यूजीलैंड एंड देन डायरेक्टली अप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया ऑन अ वर्क परमिट। अब क्योंकि व्हेन यू स्टडी इन न्यूजीलैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर लाइक, अभी तो नहीं, जैसे पहले कनाडा और यूएसए होते थे। आज की डेट में तो कनाडा यूएसए की आपस में ऐसे है ना। तो मान लो ट्रंप साहब के आने से पहले जिस तरह से कनाडा और यूएसए का आपस में रिलेशन था, उसी तरह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन है। तो अगर आपने कनाडा में पढ़ाई की है तो क्या होता था, यूएसए में आप डायरेक्टली वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते थे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको वो एक्सेप्ट भी करते थे। उसी तरह से न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशन आपने करी है, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर वर्क वीजा इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू विल बी ट्रीटेड preferentially as compared to you apply directly work permit from India। तो वो एक दूसरा तरीका है जिससे आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, यानी न्यूजीलैंड में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा? मैं आपको वो कोर्सेज रेकमेंड करूंगा जिसकी ना सिर्फ न्यूजीलैंड में डिमांड है बट ऑस्ट्रेलिया में भी डिमांड है। ये कोर्स नोट कर लीजिए आप। नर्सिंग, हेल्थ केयर, एज्ड केयर, हेल्थ एंड वेलबींग, टीचिंग, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आईटी, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, क्वांटिटी सर्वेइंग, अप्लाइड साइंसेज, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, ट्रेड्स, टेक्निकल कोर्सेज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क एंड कम्युनिटी सर्विस। तो ये वो प्रोग्राम हैं जिनमें आपको एडमिशन लेनी चाहिए अगर आप पहले न्यूजीलैंड में पढ़ने जा रहे हो। माई टॉप रिकमेंडेशंस जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने +2 साइंस में की है तो आप नर्सिंग में जाओ, अप्लाइड साइंसेज में, लेबोरेटरी मेडिसिन में, लेबोरेटरी साइंस, हेल्थ एंड वेलबींग में, फार्मेसी रिलेटेड प्रोग्राम्स में, एंड फूड टेक्नोलॉजी। अगर आपने नॉन मेडिकल में +2 की है, सो यू कैन गो इन आईटी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी सर्वेइंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी। फॉर ग्रेजुएट्स जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर ऑफ आईटी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, टीचिंग, सोशल वर्क एंड वेल बीइंग के प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं। सो दीज आर द प्रोग्राम्स विच कैन हेल्प यू गेट अ गुड करियर इन न्यूजीलैंड एंड देन आगे का मैंने आपको बता ही दिया आप किस तरह से ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हो, इफ एट ऑल यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फाइनली। तो इन सब प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या है? आपको दिए हुए नंबर्स पे कॉल भी करना है, और इस रील के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपने सिर्फ न्यूजीलैंड
NZ टाइप करना है। जैसे ही आप NZ टाइप करोगे आपको एक पूरी चेकलिस्ट इस चीज़ की आ जाएगी, क्या क्या करना है, किस किस तरह से आप कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, एंड देन गेट बैक टू अस टू हेल्प यू गेट एडमिशन, गाइड यू। और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में वीज़ा फाइलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिसेंटली वी हायर्ड a very renowned LIA for your visa filing, which is very important for visa application। और कल की बात है, अभी तक हमने पब्लिश नहीं किया, एक और स्टूडेंट का हमारा वीज़ा आया है। पहले तो निकुंजपाल सिंह का आया था, कल यशपाल का आया है। वो भी हम आपको अपनी नई वीडियो में या पोस्ट में बताएंगे। तो आप अगर जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्टली आपको लग रहा है मुश्किल है, तो न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड पाथवे। कॉल अस, कम टू अस और कॉन्टैक्ट अस, अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड। थैंक यू सो मच।